हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और अब मैं आप लोगों को भूगोल स्टडी कराऊंगा, जिसमें से आप लोगों का जो फर्स्ट लेसन है संसाधन एवं विकास, जो आपका फर्स्ट लेसन है भूगोल में। तो भूगोल मतलब क्या होता है? जो पृथ्वी के बारे में बताया जाए और जो उस पर निवास करते हैं उनके लिए, ठीक, उसी को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। और क्या है, सबसे पहले संसाधन क्या है ना? तो संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होती है, वह संसाधन कहलाती है। जैसे कोयला, गाड़ियाँ, पेट्रोल। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि ये हमारे ज़रूरतों को पूरा करती हैं, ठीक। जैसे हमको कहीं जाना है तो हम किसके माध्यम से अब जाते हैं? गाड़ियों के माध्यम से, ठीक। तो इनको क्या कहते हैं? संसाधन कहा जाता है, ठीक। जैसे हम किसके माध्यम से, जैसे पढ़ाई करना है या लिखना है तो किसके माध्यम से लिखते हैं? पेन के माध्यम से। तो ये क्या हो गया? हमारा संसाधन हो गया। फिर संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक। तो ये कई प्रकार के संसाधन होते हैं। तो पहला इसमें क्या है आपका? संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। कितने? 2 प्रकार के, जैव और अजैव, ठीक। कितने? जैव और अजैव संसाधन। तो क्या है, जो जैव संसाधन है, वो जैव संसाधन किसे कहते हैं? वह संसाधन जिनमें जीवन होता है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए वनस्पति जगत, कृषि, फसलें, पशु धन, प्राणी जगत आदि, ठीक। तो इसमें क्या होता है? वे समस्त वस्तुएं जिसमें क्या होता है? जीवन पाया जाता है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? जैव संसाधन, ठीक। तो जैसे क्या होता है? पशुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध, मांस आदि प्राप्त होता है। वनस्पति से हमें क्या होता है? जैसे क्या होता है? हमें घी मिलता है, ठीक। वनस्पति से हमें तेल मिलता है, ठीक। और पशु इसे खाते हैं, है ना। कृषि से हमें क्या मिलता है? बहुत सारे अन्न मिलते हैं, ठीक। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? जैव संसाधन। अजैव संसाधन वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक। जैसे गाड़ी, चट्टानें, तो ये सब क्या हैं? निर्जीव वस्तुएं होती हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन, ठीक। गाड़ी क्या होती है? निर्जीव वस्तुओं से बनी होती, लोहे से बनी होती है, ठीक। तो ये संसाधन क्या होता है? क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें होती, चट्टानों से क्या बने होते? घर, ठीक, जो रहने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनको क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। उसके बाद क्या है? समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो पहला है नवीकरण संसाधन, क्या है? नवीकरण और अनवीकरण। तो नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया गया, अर्थात नया किया गया है, ठीक। इनको भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, जैसे क्या होता है? सौर ऊर्जा, ठीक, और पवन ऊर्जा। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? ये ऊर्जा के क्या होते हैं? नवीकरण संसाधन होते हैं। इन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है और ये प्रदूषण रहित होते हैं, ठीक। ये इनकी क्या होती है? एक विशेषता होती है कि ये क्या होते हैं? प्रदूषण रहित होते हैं और ये नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते। समाप्तता मतलब ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। और क्या होता? अनवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग एक बार किया जा सकता है, ठीक। तो इनका क्या होता है? इनका देखो क्षेत्रफल क्या होता? असीमित होता है, ठीक। और इनका सीमित, ठीक। तो ये भूगर्भ के अंदर जितने पाए जाते हैं उतने ही आपको प्राप्त होंगे, ठीक।
है ना। तो वह संसाधन जो एक बार प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होता है, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। ठीक, जैसे खनिज ईंधन, जैसे कोयला हो गया, तो ये भूगर्भ के अंदर जितना है उतना ही पाया जाएगा। ठीक, और इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, दोबारा इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे पेट्रोल ईंधन क्या होता है, जल जाता है, दोबारा इसको नहीं जलाया जा सकता। तो इसी को क्या कहा जाता है, कौन सा संसाधन, अनवीकरण संसाधन, क्योंकि इनका प्रयोग केवल एक बार ही होता है। फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसमें से स्वामित्व मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति के जो स्वामी के होते हैं। तो इसमें पहली आपकी हेडिंग क्या कौन सी है, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, जैसे इस पे लिखा हुआ है, वह संसाधन जिन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ठीक, तो वे संसाधन क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खेत है ना, घर, पुस्तक आदि। तो खेतों पर किसका स्वामित्व होता है, वो स्वामी का, जो खेत मालिक होता है। या घर पर किसका मालिक होता है, जो व्यक्ति होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं अगली हेडिंग दूसरी। तो इसमें क्या है आपका, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो वे संसाधन जिन पर पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। जैसे उदाहरण के लिए गांव के तालाब, खेल के मैदान। तो गांव का तालाब जो होता है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, उस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, सामुदायिक संसाधन। ठीक, तो उसका प्रयोग कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता आता, पूरे समुदाय के या पूरे गांव के लोग उसका उपयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जिन पर क्या होता है, राज्य अथवा केंद्र सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो उनको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। ठीक, तो क्या होता है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो क्या होता है, जिस पे किसी व्यक्ति विशेष का या किसी देश का अधिकार ना होकर, ठीक, एक जो संस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसका अधिकार होता है और उसकी सहमति के आधार पर ही व्यक्ति उनका प्रयोग कर सकता है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद।